बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत की वजह से अब एक बड़ा पुश मिल चुका है। क्या बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने से भारत को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है? अब भारत वियतनाम और बांग्लादेश से काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गारमेंट्स का एग्जाम्पल आगे चल के भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे भी लागू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से कि भारत वैसे तो बांग्लादेश में बहुत मौके ढूंढता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसी कोई जगह मिल जाए, हमें बांग्लादेश इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसा मौका मिल जाए। तो अगर भारत को यह मौका मिल जाता है तो उसके बाद भारतीय मीडिया ये कहता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर एक तरफ देखें तो भारत वहां से बहुत ज्यादा फायदे कमाता रहा है। बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अब भारत बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है और साथ ही साथ ये दावा कर रहा है कि भारत को इससे नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही साथ फायदों की बात कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर लेबर बहुत कम कॉस्ट में पड़ती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी होती है और आज भारतीय कंपनियां भी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। अब भारतीय मीडिया को यह कौन समझाए कि भारत के बिजनेसमैन बांग्लादेश से कितना मुनाफा कमाते हैं। आज फिर देखते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह बांग्लादेश की मुखालफत कर रही है। एक तरफ देखें तो भारत का फायदा देख रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। तो भारतीय कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करने जा रही है बांग्लादेश के अंदर, आज देखते हैं भारतीय मीडिया क्या कहता है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत की वजह से अब एक बड़ा पुश मिल चुका है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक काफी बड़ा प्लांट टीवीएस और स्टील बर्ड मिलकर बांग्लादेश में लगाने जा रहे हैं। बांग्लादेश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के मार्केट साइज की कीमत लगभग 5,000 करोड़ टका है और ये 8% की दर से हर साल बढ़ रहा है। बांग्लादेश का पैसेंजर कार मार्केट अभी भी काफी ज्यादा छोटा है और हर 1,000 लोगों के हिसाब से यहाँ केवल 2.5 कार्स ही अवेलेबल हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से अब बांग्लादेश की सेक्टर को एक पोटेंशियल मार्केट माना जा रहा है। स्टील बर्ड अब टीवीएस के साथ जेवी में ऑटोमोटिव फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश में लगाने जा रही है। भारत की इस पहली ऑटोमोटिव फिल्टर प्लांट को एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर्स, फ्यूल फिल्टर्स और कैबिन फिल्टर्स मैन्युफैक्चर करने में महारत हासिल है। टेक्सटाइल के सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनने के बाद अब बांग्लादेश ऑटोमोटिव सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करना चाहता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर में कुछ नए और बड़े नामों ने बांग्लादेश में एंट्री ली है। एग्जाम्पल के लिए आइशर, मित्सुबिशी और अशोक लेलैंड की असेंबली यूनिट्स ऑलरेडी बांग्लादेश में मौजूद है। इसके अलावा पीएचपी मोटर्स, फेयर टेक्नोलॉजी, नितोल मोटर्स और एएसआई मोटर्स कुछ ऐसे बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुछ % इंडिजनाइजेशन के साथ बांग्लादेश में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुके हैं। स्टील बर्ड तेजी से बढ़ रही इस बांग्लादेशी इंडस्ट्री के लिए अभी से पैर जमाना शुरू कर चुकी है, जिससे इन ओईएम्स के लिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड फिल्टर सप्लाई किए जा सके। बांग्लादेश कई देशों को ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है और इसका फायदा स्टील बर्ड आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए जरूर उठाना चाहेगी। तो क्या बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने से भारत को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है? आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच एफटी ऑलरेडी साइन किया जा चुका है। ऊपर से बांग्लादेश की लेबर कॉस्ट भारत से कहीं ज्यादा कम है। एग्जिस्टिंग रूल्स मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ करती हैं कि बांग्लादेश में कम कीमत पे सामान को मैन्युफैक्चर करके भारतीय मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए यूएस की कंपनीज की तरह ही अगर आगे चल के भारतीय कंपनीज किसी और देश से मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती हैं तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पे इसका बुरा असर डेफिनेटली पड़ सकता है। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि आज की डेट में बहुत से भारतीय गारमेंट ब्रांड्स बांग्लादेश से अपने ज्यादातर स्टॉक खरीद के भारतीय मार्केट में बेचना शुरू कर चुके हैं और प्रॉफिट कमाने की इसी आदत की वजह से गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में अब भारत वियतनाम और बांग्लादेश से काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गारमेंट्स का एग्जांपल आगे चल के भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे भी लागू हो। ओआई यानी ओनली इंडियन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो जी ये थी वीडियो। एक तरफ देखें तो भारतीय मीडिया जो कह रहा है कि बांग्लादेश का फायदा होने वाला है, दूसरी तरफ कह रहा है कि क्या भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर वही बात की जा रही है भारतीय मीडिया की तरफ से कि गारमेंट्स की तरह बांग्लादेश एक दफा फिर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात की जा रही है। एक तो बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाने जा रहा है भारत, तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया यह प्रोपेगेंडा कर रही है कि इससे भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश जिस तरह हर चीज में महारत हासिल करता जा रहा है, अब हिंदुस्तान को डर है कि कहीं वो फिल्टर बनाने में महारत हासिल करने के बाद भारतीय कंपनी को किक आउट ना करवा दे। अब भारतीय मीडिया को भी यह समझना चाहिए और भारतीय बिजनेसमैनों को भी कि अपने फायदे के लिए आप बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश के फायदे के लिए नहीं। अब आप
बांग्लादेश के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो अपने फायदे को देखकर वहां पे प्लांट लगाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारत को ये नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरह गारमेंट्स के अंदर भारत के अंदर बिजनेसमैन फायदा उठाने के लिए, कुछ मुनाफा कमाने के लिए भारत के गारमेंट्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसी तरह ये भी फिल्टर बनाने वाली कंपनी जो बांग्लादेश जा रही है इसके जरिए भारत को नुकसान होगा। और भारत के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो बांग्लादेश जाती हैं और बांग्लादेश से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत आती हैं। कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय मीडिया को यह परेशानी रहती है कि जिस तरह बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा में भारत को बीट किया, इस तरह फिर से बांग्लादेश गारमेंट्स के अंदर बीट करने के बाद और शोबों में भारत को बीट ना कर दे। अब भारतीय मीडिया का डर और बिजनेसमैनों की वहां पे इन्वेस्टमेंट ये साबित करती है कि बांग्लादेश के अंदर बिजनेस बढ़ रहा है, मईशत और ऊपर जा रही है, लेकिन भारतीय मीडिया को यह हजम नहीं हो रहा जिसके ऊपर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।